इधर हुआ है ऐसा कि मुझे फोन फिर उठाते SLC के टाइम। लिए पूछ रहे थे मैम, क्या रहा? मैम सर बाहर गए हुए हैं और सबसे कोई बात नहीं हो पा रही है कई दिन से। मैम अब ये तो कोई बात नहीं है कि स्कूल का कोई काम अपना खुद का नहीं करते हो आप, ये तो देखो देखिए बहाने मैम, बनाने वाली बात है मैम, ये तो बहाने सिर्फ। वाली बात नहीं है। देखो बात ये है कि अभी तक तो रूल जो है कि जिन पेरेंट्स ने अभी अप्लाई किया है हाँ उनके लिए तो मैम SLC का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपका स्पेशल केस है तो उसके लिए तो पर्सनली बात करनी पड़ेगी ना। अब बाहर कोई गया हुआ है तो फोन पे नहीं बात हो पा रही है तो क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, बताओ। मैम SLC तो आपने ही काट के देनी है, प्रिंसिपल के हाथ में ही होता है मैम। जब हमने देखो मार्च में हाथ में आपको होता बोल है, दिया था, 2 मार्च को देखो भैया। मार्च में हाँ जी, आपने मुझे नहीं बोला मैम, प्रॉब्लम तो यही तो क्लास हुई है ना इंचार्ज आपकी। को बोल दिया मैम, और बच्चे उसके बाद स्कूल नहीं आए। अगर स्कूल आते तो हम फीस देने के लिए तैयार थे, स्कूल तो नहीं आए बच्चे अब की बार। देखिए मैम सर से बात होगी तभी मैं बता पाऊंगी कि आपके केस में क्या होगा। वैसे तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकती मैम मैं आपको, और क्लास सबके लिए इंचार्ज रूल ने यही आपको है। रिटर्न में दे रखा है तो नहीं दे रखा मैम, मेरे पास कोई रिटर्न में नहीं है। मैम ने ये कोई नहीं आपकी आपको तरफ से इन्फॉर्म कोई नहीं कर एप्लीकेशन रखा नहीं मैम, है हमारी मैम, तरफ मेरे से पास एप्लीकेशन नहीं कोई है। मैम ने तो आपको ये इन्फॉर्म कर रखा भाई ये बच्चे SLC लेके जाएंगे यहाँ से। लेके जाएंगे ये नहीं होता मैम, ये कोई बात नहीं हुई है। डाउटफुल केसेस के बारे में डिस्कशन होता है कि मैम मेरी क्लास में से 2 बच्चे जा सकते हैं, मैम मेरी क्लास में से 3 बच्चे जा सकते हैं, ये बात होती है मैम। रिटर्न में मेरे पास अगर कविता मैम का ही बच्चा है था ना, ये कविता हाँ की जी हाँ क्लास जी, में ही, कविता मैम का। अगर वो हाँ तो अगर वो मेरे पास एप्लीकेशन दे देती है कि मैम एक एप्लीकेशन होती है मैम प्रॉपरली कि मैम ये एप्लीकेशन है, मेरी क्लास में से ये बच्चा जा रहा है, वो कंसिडर होती है मैम। इस तो तरह की सर मेरे कब पास कोई आएंगे मैम एप्लीकेशन आपके? है। सर 1 वीक होने वाला है। तो मैम अब देखो 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। अब ये भी नहीं पता ना कहाँ से कहाँ आगे चले जाएं, ये नहीं पता। कहीं बाहर गए हुए हैं किसी काम से। तो मैम फोन तो एक बार आप पर्सनली बात कर सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं भाई। प्रिंसिपल मैम को आपको कोई अपना काम, पर्सनल काम हो स्कूल का, तो आप बात नहीं करोगे उनसे? ये भी तो स्कूल का SLC के बारे में बच्चे की जरूरत है, एडमिशन के लिए होता तो आप 1 मिनट में करते फोन। देखिए एडमिशन के बारे में या कोई भी कैसा भी काम हो हम 2 दिन भी पेंडिंग में छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने आपको फोन दिन करके बता देंगे, वेट करें मैम आपको फिर? ना अजेंदर सर बता देंगे फोन करके। अजेंद्र सर फोन कर देंगे आपको जैसे ही वहाँ से हेड ऑफिस से, क्योंकि रिटर्न में तो जा चुका है आपका, रिटर्न में मैं भेज चुकी हूँ, सर के पास मैसेज भेज चुकी हूँ, उसका भी रिप्लाई आ जाएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ओके। ठीक। कह और थी मैं, वो आपकी प्रिंसिपल मैम तो ये कह रही है मैडम ने आपने उनको वो नहीं करवाया था, रिटर्न वो में मैंने लिख देने। कर दी थी, रिटर्न में दिया था मैंने लिख के, मैं स्कूल में भी गई थी, अब हाँ परसों परले दिन गई थी, शुक्रवार में। हाँ हाँ। तो मैडम ने ये बोला कि उनको ये बोलो कि एक टीचर के भी SLC नहीं दी जाती, अच्छा और आपने बोल दिया और आपने लिख के दे दिया ना मैडम, वो भी तो एक टीचर है, वो उसको नॉलेज है, बोला उसको नॉलेज है, फिर भी उसने वो मेरे को एप्लीकेशन लिख के नहीं दे के गई। हाँ उनको बोलो मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे के जाए, मेरे भी हो के SLC कटेगी, आपके भी SLC नहीं कटेगी। हाँ। फिर वो हाँ यही मैडम कह रही है ये भाई सब हमने इस मैडम बारे जब तो में मैम वो लॉकडाउन लग गया था मार्च में, हमने 2 मार्च को मैडम को बोल दिया था SLC लेके जाएंगे हम। मैंने उनको बोला था ना मैडम, जिस टाइम पे उन्होंने ये रिजल्ट डिक्लेयर किया था ना हाँ फरवरी में, उस टाइम पे मैं वो पेरेंट्स बोल गए थे कि जिनने SLC थी 4 बच्चे थे, मैंने आपको उसी टाइम बताया भी था कि 4 बच्चे पेरेंट्स SLC के लिए कह रही है। हाँ तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन माँ आपने पूछा था भाई पेरेंट्स का क्या पूछ रहे हैं मीटिंग में, हाँ जी। तो वो बोला गया था, मैंने बोल दिया था कि मेरी क्लास से 4 बच्चे जाएंगे। तो बोले कि मैडम ठीक है बता देना, फिर भी एक बार माँ की, फिर जैसे ना टीचर ने कई बार वो भी लिए फोन नंबर हाँ जी बच्चों के कि हम बात करेंगे, क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं भेज रहे बच्चे को, क्यों SLC ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी। उनको बताया मैडम टाइम टेबल से रिलेटेड भी बात है और सिलेबस से रिलेटेड भी है, वो बोल रहे छोटा बच्चा है, हाई लेवल का सिलेबस आता है। हाँ जी दूसरी हाँ बात मैडम, सर्दी में जैसे पेरेंट्स ने बोला कि जैसे बच्चों का 1 तो 8:30-9 बजे रूट आए, हाँ हाँ, एक सुबह सा सुबह एक बच्चे का 7:30 बजे रूट आ जाता है। हाँ माँ एक तो अपने स्कूल की सबसे बड़ी गलत चीज है ये, अब जब सब सारा स्कूल 9 बजे तक, मार्च तक 9 बजे का स्कूल रखता है,
तो आपने जनवरी के बाद छुट्टियों के बाद 7:30 का टाइम क्यों रखा मैडम? जी और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, हाई लेवल का सिलेबस है और स्कूल टाइम से रिलेटेड है। तो वो बोले जी स्कूल टाइमिंग की तो आप देखो अब हम कर लेंगे, क्या बात है ये तो। जी। मैडम वो टीचर आपसे 2 बार मिलके भी गई है। मैं अभी भी गई यार, वो फोन नहीं उठा रही थी मैडम। कई दिन से जब स्टार्टिंग में तो उठा दिया, बोले एप्लीकेशन नहीं दिया आपने, ये नहीं किया वो नहीं किया। ये हमने भी मैडम को बोल दिया था जब लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद हम मिल नहीं पाए, आपका फोन नहीं मिला ना, आप स्कूल में थे। हाँ तो हाँ। बोली मैडम के देने से क्या, मैडम ने तो मेरे को तो नहीं पता मैडम ने लिखित में दिया नहीं दिया। नहीं जैसे ना इन्होंने 3-4 बार लिस्ट मांग ली बच्चों की, हाँ पर जी। क्लास में कितने बच्चे की एसएलसी वगैरह की है। हाँ जी। तो उस एक आपका ना अर्चित सोनो प्रिया के नाम से फर्स्ट क्लास की कोई एसएलसी का इशू है क्या? सर आए हैं पेरेंट्स, बहुत बार आ चुके हैं। जी। बिल्कुल। क्या इशू क्या है जी वो अभी उनका? क्योंकि एक लेटर हमारे पास आया था, उसमें लेटर में अधिकारियों ने भी साइन कर रखे हैं कि एसएलसी इशू की जाए। वैसे है क्या, मामला क्या है? सर देखिए इसमें कोई भी एसएलसी अब जा रही है, जी इन दिनों जा रही है, जी। तो सर उसमें मंथली फीस, ट्यूशन फीस ली जा रही है। अच्छा जी। ठीक है। इनको उस टाइम भी यही बात बोली थी जब ये आए थे, जुलाई में आए थे ये, तो इनको ये बात बोली थी देखिए फीस तो लगेगी, ट्यूशन फीस तो लगेगी। अच्छा जी। ठीक है। तो उस टाइम इनको बोला गया था देखिए फीस जमा करा दीजिए आप और एसएलसी आप लोगों को मिल जाएगी। हम्म, ठीक है। तो फिर ये बोले जी हम फीस नहीं देंगे। जी। तो बार बार जब इनका आना होता है तो केवल यही होता है कि जी हम फीस नहीं देंगे, हम फीस नहीं देंगे। ये आगे भी ऑफिस में भी गए थे, उस टाइम भी यही बात हुई थी, वहां से भी बात हुई थी। वो बोले मैम इस चीज को आप देख लीजिए और करा दीजिए, फीस आप लेने के हकदार है। ठीक है। वहां पे भी ऐसी बात नहीं बोली थी। तो उस टाइम मैंने ये बात बोली थी कि देखिए आपका ये बोले हमने ना दूसरे स्कूल में 2,000 रुपए जमा करा रखे हैं। जी। मैं उस टाइम भी ये बात बोली थी देखिए अगर ऐसी बात है 2,000 रुपए जमा करा रखे, मैं इतना कर सकती हूँ, आपके वो वाली जो फीस है उसमें उतना लेस करा दूंगी। सर कई बार आए हैं ये, कई बार आए हैं, बार बार इनकी तरफ से यही आए और एक बहसबाजी करके और इतना रूड बिहेव करना, इतना चिल्ला के गाली गलौज करना। तो सर क्या ये एक शोभा देता है जिसमें एक ये भी एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, इस तरह से बात करना? हर बार ये बहसबाजी करके आपका ही जाते आपका हैं सर। सुनाम आशा जी है ना जी? हेलो। आपका सुनाम आशा जी है ना? हाँ जी हाँ जी। मैडम जी एक्चुअली क्या है कि ये फर्स्ट क्लास से सेकंड में हुआ ना बच्चा ये, हाँ तो अभी सेकंड क्लास की इन्होंने क्लास वगैरह लगाई थी जो अपने ऑनलाइन क्लासेस चली थी क्या है? देखिए सर ग्रुप हमारे चल रहे हैं, ग्रुप में काम चल रहा है। ठीक है। अगर कोई पेरेंट खुद ही ग्रुप लेफ्ट कर देगा, बार लेफ्ट करे ऐड करने के बाद, फिर हम क्या कर सकते हैं सर इसमें? नहीं वो हमने नहीं, उन्होंने क्या सेकंड क्लास के लिए, अपना सेकंड क्लास के लिए बोला था कि वो अपना सेकंड क्लास में एडमिशन हो जाए, कर लो बच्चे का, हमारी क्लासेस अटेंड करवा लो, क्योंकि वो तो लास्ट क्लास की मांग रहा ना जो पास आउट हुआ है, जिसकी तो फीस हाँ क्लियर हाँ होगी उसकी। हाँ ठीक है देखिए ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो यदि नेक्स्ट सेशन में स्कूल्स भी का एक रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है रूल, कि यदि हमारा कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है या फर्स्ट टू सेकंड होता है, तो यदि फर्स्ट क्लास प्रमोट की होता है नेक्स्ट क्लास में। प्रमोट होता है तो फर्स्ट क्लास की जो फीस है यदि उसकी पेंडिंग है तो आप एसएलसी रोक सकते हो। यदि उसकी पेंडिंग नहीं है तो उस क्लास की नहीं रोक सकते, नेक्स्ट का एडमिशन ही नहीं हुआ उसका। देखो सर हमने जहाँ नहीं तक है, पढ़ा है ऐसा रूल नहीं है, उसके अनुसार ये ऐसा आता नहीं है। होता अभी जो नहीं। गवर्नमेंट के सिस्टम आया है उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट क्लास में जो क्लासेज लगाई हैं उसने जिस बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है, एडमिशन का पैसा ना लें, फंड ना लें, केवल उसे ट्यूशन फीस ले लें। एडमिशन का बिल्कुल पैसा सर। तब ले लें जब वो बच्चा रेगुलर आने लग जाएंगे, तब आएंगे, तब आप या तो इंस्टॉलमेंट में ले लें या पूरा ले लें। ऐसा सर गवर्नमेंट का हम रूल है। ऐसा ही है। हमने इस बात के लिए इनको भी बोला है कि ट्यूशन फीस हम ले रहे हैं। और बात जहां तक है जो आप कह रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में बच्चा आ गया, हमने सर अप्रैल में भी मई में भी मैडम जी वो जितनी भी एसएलसी मेरी गई है उनके सर पेरेंट्स विदाउट से बात फीस ही ली, हुई, मेरी उनके पेरेंट्स से विदाउट बात फीस। हुई आशा जी,
तो उन्होंने हाँ मुझे जी। बताया कि सर हमारा बच्चा नेक्स्ट में हमने प्रमोट ही नहीं करा, हमने स्कूल चेंज कर लिया। हमने उनको एसएलसी के लिए मार्च में बोला था, बल्कि मार्च से पहले उन्होंने 31 मार्च का हमें टाइम दिया था, लेकिन लॉकडाउन लग गया था। सर उसके बाद मेरे हम पास इनकी एप्लीकेशन है, इस हम्म डेट को आई हुई है, आप एप्लीकेशन देख सकते हैं स्कूल में किस डेट आके। को आपको रिसीव हुई होगी मैम सर एप्लीकेशन? मेरे पास जुलाई में है, आपके पास जुलाई में आई है? इन डेट डली हुई है इन्हीं से, फर्स्ट टाइम आए थे, ठीक है जी। और वहाँ पे भी बीओडीओ ऑफिस में भी गए थे, वहां से भी जब बात हुई थी यही बात बोली थी उनसे। मेरे पास सर ऐसी बात नहीं है, उनसे बात हुई थी तो वो भी रिकॉर्डिंग है, ऐसी बात नहीं है मेरे पास। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मैम ठीक है, कि आप इनका ना मैटर जो भी है फीस वगैरह का, ठीक है आप लेने के हकदार हैं, और जितना भी है आप इनका बता दीजिए इनको और इसको सॉल्व कीजिए। मैं कहा ठीक है सर, ये कल आ जाएंगे। उसके बाद सर जब ये नेक्स्ट डे भी आए हैं, इन्होंने कहीं से भी वो फीस देने की बात नहीं की है। मैंने फिर ये बात बोली थी कि आपने 2,000 रुपए वहां दे रखे हैं, मैं आपका ये लेस कर सकती हूँ, अच्छा मैडम, इसको मैं करा दूंगी। आशा मैडम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या अपना एक रूल है कि जो बच्चा प्रमोट हो जाता है और वो एडमिशन नहीं लेता और वो एसएलसी कभी बाद में लेने आता है, वो हो सकता है वो 6 महीने बाद लेने सर आता है, तो क्या हाँ हम हाँ, नेक्स्ट क्लास की फीस लेंगे उससे? पेरेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, रिसेप्शन पे दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, और उस केस में सर वो पेरेंट्स अप्लाई करने के बाद स्कूल में आ गई है एप्लीकेशन, ठीक है, हमारी तरफ से हम अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके एसएलसी मिलती है सर, नहीं, मैं एक छोटा सा ठीक है। जानना चाह रहा हूँ कि यदि प्रमोट करने स्कूल के में बाद एक पेरेंट्स मार्च में प्रमोट हो जाता है बच्चा 1 अप्रैल से, यदि वो अपने को एसएलसी का लेटर नहीं देता और बच्चा भी नहीं आता स्कूल में, ना ही क्लासेस अटेंड करता, ना ही नेक्स्ट के लिए वो बोलता है एडमिशन के लिए, तो क्या वो 6 महीने के बाद आए, भाई मानो 6 महीने के बाद आता है और वो बोलता है जी एसएलसी दे दो, तो क्या हम नेक्स्ट क्लास की फीस और एडमिशन फीस लेके एसएलसी देंगे उसको? सर बिल्कुल है, नेक्स्ट मार्च के बाद ना, जब हाँ बच्चा अप्रैल में एंटर करता है, हाँ। सारे के सारे बच्चों के एज इट इज सर नेम एंटर होते हैं नए रजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद से एंटर तो हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो उसकी एब्सेंट मार्क होती जाती है सर, जी। ठीक है। सपोज करो 1 अप्रैल को किसी पेरेंट्स ने एसएलसी के लिए एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, जी। उसकी एप्लीकेशन कटती है तो वहीं तक ही उस बच्चे का या तो एब्सेंट हमें मार्क करना है, अगर वो बच्चा नहीं आया, मान लिया एप्लीकेशन 5 को दी है तो 5 दिन हम क्या करेंगे, उस बच्चे की एब्सेंट मार्क करेंगे, लेकिन उसका नेम वहां पे जाता है, फिर हम वहां पे ये दिखाएंगे एसएलसी इशूड ऑन दिस डेट। अगर किसी बच्चे की एप्लीकेशन ही एक कई महीनों बाद आती है, वैसे तो लॉन्ग एब्सेंस की वजह से भी बच्चे का नेम कटता है स्कूल से, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग एब्सेंस की वजह से भी दिखा सकते हैं। और दूसरा क्या जा सकता है कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता सर, एक बच्चा, देखिए अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बट अगर स्कूल में बच्चा लगातार काफी दिन से नहीं आ रहा है, 1 हफ्ता हो गया है, वैसे तो 1 हफ्ते बाद नाम कट जाता है बच्चे का ऑटोमेटिकली, स्कूल नाम काट सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स ने अगर खुद एप्लीकेशन नहीं दी है तो नेम उसका जब कटेगा वो पर्टिकुलर मंथ रिकॉर्ड में चढ़ता है सर, जी। उससे पहले तक उस बच्चे का रजिस्टर में नाम चलता है। मतलब रजिस्टर में नाम डालने के लिए हम पेरेंट्स से कंसल्ट नहीं करते, उनकी सहमति नहीं लेते कि हम आगे नेक्स्ट ईयर में नाम लिखें या ना लिखें? सर पेरेंट्स को अगर अपना बच्चा नेक्स्ट क्लास में नहीं कराना है तो वो सर प्रिंसिपल को पहले ही नोट डाउन कराते हैं, हाँ, एप्लीकेशन वही देते ना हैं, जी, रूल दूसरा एप्लीकेशन, आप जो कह रहे हाँ हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि जिसको नहीं करवाना है वो एप्लीकेशन दे, अदरवाइज सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में हो गए हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो उसके ये बाद वो बताइए आप, कंटिन्यू पूरे चलेगा स्कूल आपका में, बच्चा। नहीं मेरी बात सुनिए, जी पूरे मैम। स्कूल में हम हर पेरेंट्स को ये तो नहीं बोलेंगे जी आप एसएलसी लेना चाहते हैं, आप एसएलसी लेना चाहते हैं, आप एक नोटिस ऐसे डाल तो नहीं देते हैं, बोल। जिस स्कूल में एक रूल होता है कि वो नोटिस डालता है कि जिसको एसएलसी लेनी है वो इस डेट से पहले एसएलसी अप्लाई कर दे, और वो जिन्होंने अप्लाई किया है इट मीन्स वो प्रमोट नहीं हो, वो आगे नेक्स्ट में एडमिशन नहीं हो उसका, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनका एडमिशन हो जाए, और वो जो फीस दे देता है पेरेंट्स एडमिशन की या फर्स्ट ट्यूशन फीस दे देता है तो वो एडमिशन इनरोल्ड है, अदरवाइज वो बच्चे इनरोल्ड है ही नहीं नेक्स्ट क्लास में। सर रूल नेक्स्ट तो क्लास ये में रूल शायद ये नहीं, भी है। मेरी बात सुनिए आप, देखिए विड्रॉल चलते हैं, आप एक बात बताइए, 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होगी, जी। ठीक है, रजिस्टर में अटेंडेंस की,
अब अगर नेक्स्ट क्लास की, अगर उस बच्चे की एसएलसी जाएगी, जी एसएलसी जाएगी, तो वो एसएलसी का अटेंडेंस रजिस्टर में भी डाला जाता है और उसके बाद वो साथ के साथ विड्रॉल में भी वो डेट डाली जाती है। और जब आप कह रहे हैं ना नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने की बात जी कर रहे हैं, उस बच्चे का कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में तो दिखाना पड़ेगा ना जी बच्चे का नाम। जी जी 31 मार्च के बाद हम कहाँ दिखाएंगे उस बच्चे को, बताइए। अगर हम ऑटोमेटिकली उसको नहीं हटा ही देते हैं तो ये नहीं होता सर कि हम अपने आप ही हटा दें उस हमारे बच्चे का नाम। दो रजिस्टरों में जी इनरोल्ड और अनइनरोल्ड मतलब दो टाइप के बच्चे होते हैं। जो इनरोल हो गए, नई फीस दे दी, वो इनरोल्ड है, नहीं हुए तो वो पेंडिंग है, या इनरोल होंगे या फिर एसएलसी लेके जाएंगे। एसएलसी ले जाते हैं तो सर वो स्कूल लेफ्ट कर जाते हैं, एक एसएलसी डेढ़ नहीं महीने लेते का तो तो सर, प्रमोट। एक एक महीने डेढ़ महीने का तो सर वैसे भी टाइम देता है, स्कूल भी देता है कि वो इन नहीं, डेज रूल में के अकॉर्डिंग नहीं होता फीस ना भी जी। देखो नहीं। आप वैसे तो चाहे उसको 6 महीने का दे दें, सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होता ना जी, जो सर रिकॉर्ड रूल। अब बोर्ड मांगता है सर। मान लिया एक बच्चे अच्छा की एसएलसी अप्रैल में, कोई बच्चा मार्च के बाद आगे उस स्कूल में नहीं है, उस स्कूल में नहीं है, लेकिन अप्रैल में उस बच्चे की एसएलसी कौन सी डेट को गई है, अच्छा, हमें उसके लिए उस बच्चे का नेम उस रजिस्टर में एंटर करना ही करना चलिए पड़ेगा सर। आप ये मानते हैं कि भाई उनको अभी जो है फीस दे के ही मिलेगी, अदरवाइज उसका एसएलसी का कोई प्रोसीजर है ही नहीं। सर बिल्कुल। ओके। और मैम एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई कि आप जो स्कूल अपना जुलाना में चलता है ना, हाँ जी। और उसकी फीस कोई महम के स्कूल के नाम से कटती है क्या, मैम के एड्रेस से? फीस जो कैसे सर? फी की रिसिप्ट पेरेंट्स को दी जाती हम्म, है, वो क्या हाँ महम हाँ। का कोई स्कूल है उसके नाम से कटती है क्या? महम का कोई स्कूल ऐसा ऐसा किसी स्कूल से नहीं सर, संस्था है अपनी, ओके। उद्दल देव स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। जिसकी अपनी ये ब्रांच है, किसी और पर्टिकुलर कोई ऐसा स्कूल नहीं, तो अपना ये इस संस्था ब्रांच की के है। नाम से रसीद नहीं कटती क्या, जिसमें लिखा होगा कि अंडरटेकिंग बाय ये नहीं सर संस्था और बिल्कुल है, ब्रांच ये, तो उसके ऊपर अपना जुलाना का भी एड्रेस होता होगा ना रसीद पे? बिल्कुल है सर, स्कूल का नेम होता है। अच्छा, मेन जो पेरेंट्स जो है, वो पेरेंट्स जो संस्था है वो आपकी महम की है, सर मतलब जो जो मेन संस्था जो वो ओ- महम की है, मेन एड्रेस जो है आपका, बाकी ये हाँ मेन ब्रांच रन अपना करती है। महम में, हाँ महम में अपना उद्दल देव स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। ओके। ठीक है मैम। देखो थोड़ा हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कहीं वो रसीदी मैम के नाम से कट रही हो, तो उसमें ठीक है, आपकी रसीद के अंदर ये जुलाना का एड्रेस है, संस्था का सब ब्रांच लिखा हुआ, बिल्कुल तो है सर, बिल्कुल आरपीएस बहुत बढ़िया। दुलाना बिल्कुल लिखा हुआ है सर। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी देख लीजिए रूल के अनुसार जी क्या होता है, रूल आप फॉलो करें, हम तो यही कहेंगे। आप जो भी रूल हो आप उसको फॉलो करें, और पेरेंट्स अपना रूल फॉलो करें। चलिए ठीक बिल्कुल है मैम, थैंक यू। बिल्कुल, ओके, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू।